तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 13 14 चार क्वेश्चन है। चार क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है, इन सभी का पहला पद दिया गया है, इसमें मतलब कुछ ना कुछ पद दिए गए हैं और उसके बाद से इसका nवां पद दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इसमें 5 पद ज्ञात करना है, लेकिन 5वें पद तक ज्ञात करना नहीं है, हमें इसको श्रेणी में भी लिखना है। तो श्रेणी में कैसे लिखना है, उसी 5वें पद को क्रमागत लिख दीजिए, क्रम में लिख दीजिए, अनुक्रम में लिख दीजिए, आपका वो श्रेणी बन जाता है। ठीक है, तो हमें इसका 5 पद तक हमें इसका ज्ञात करना है। तो A1 का मान दिया गया है, ठीक है ना, A1 का मान दिया गया है और हमें क्या चाहिए, A2 A3 A4 मतलब 4 और पद चाहिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 4 और नंबर चाहिए ना, 4 और पद चाहिए। पहला पद आपका A1 दे दिया है, तो n की जगह पर क्या रखेंगे, 2 3 4 5 रख कर देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 क्यों बोल रहा है, क्योंकि n का मान है यहाँ से, तो अगर 1 रखेंगे तो A1 आएगा, और जब A1 आएगा तो 1 का मान तो दे दिया, सॉरी n का मान 1 से ज़्यादा रखना है। ठीक है ना, ये भी आपका बोल दिया है 1 से ज़्यादा क्यों, अगर 1 रखेंगे तो A1 पहला पद आ जाएगा, लेकिन पहला पद तो दिया हुआ है, तो A1 रखने से कोई फ़ायदा है नहीं n की जगह पर। तो n की जगह पर क्या रखेंगे, 1 से बड़ा 2 3 4 5 रख लेते हैं, जिससे आपका 4 पद मिल जाएगा। एक पद ऑलरेडी दिया गया है, तो 5 पद आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर इसको हल कर रहा हूँ, हल, ठीक है ना, हल कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि n बराबर 2 3 4 5 रख देते हैं, n बराबर 2 3 4 और 5 रखने पर, ठीक है ना, 2 3 4 5 रखने पर, तो ये अगर 2 रखते हैं तो आपका A2 दूसरा पद मिल जाएगा, और दूसरा पद मिल जाएगा तो क्या है 3, ये हो जाएगा 3, और यह A, और 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 3 A1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो कितना हो गया 9 हो गया। तीसरा पद n की जगह पर जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और A, और यहाँ से क्या होगा A3 में से 1 जाएगा A2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। A2 का मान यहाँ से क्या है 9 है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 9, और ये कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है ना, इसी प्रकार n बराबर जब 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3A3 हो जाएगा, 4 में से एक जगह 3 हो जाएगा ना, और 3A3, और यहाँ देखिए 3A3 का मान कितना है 27 है, और 27 3 81 हो गया। ये 5 n की जगह पर जब 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3A के पावर 4, और A4 हो जाएगा A के पावर 9, तो 3A4 का मान कितना है 81, कितना हो गया 81 3 243। तो इसके 5 पद ज्ञात कर लिए, पहला पद आपका 3, दूसरा पद 9 27 81 और 243। अगर हमें इसको श्रेणी बनाना है तो हम इसे श्रेणी भी बना सकते हैं। तो इसका श्रेणी कैसे बनेगी, श्रेणी इक्वल टू क्या हो जाएगी, पहला पद 3 हो जाएगा, दूसरा पद क्या है 9, तीसरा पद 27, चौथा पद 81 और ये 243। ठीक है ना, ये आपका गुणोत्तर श्रेणी में आ गया है, याद रखिएगा। 9 में 3 से भाग देंगे 3, 27 में 9 से भाग देंगे 3, 81 में 27 से भाग देंगे 3, 243 में 81 से भाग देंगे 3, तो आपका गुणोत्तर श्रेणी में आ गया है, और ये अपने आंसर हो जाएगा। तो इसके 5 पद तो ये हो जाएंगे, और जब श्रेणी में कहा है लिखने के लिए तो श्रेणी में लिख देंगे, मतलब श्रेणी का मतलब उसे क्रम से लिख देंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो पहला पद 3, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आपको करना है। ठीक है, चलिए 12वां देखते हैं हम लोग। तो 12वां यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना, 12वां में देखिए पहला पद आपका दिया गया है, nवां पद है, तो यहाँ से भी हम दूसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर A1 इक्वल टू क्या दिया गया है 1 दिया गया है, और इसका nवां पद क्या दिया गया है an-1 अपान n दिया गया है। ठीक है ना, और बोला है n का मान ग्रेटर देन r इक्वल टू 2 लेने पर। ठीक है ना, 2 क्यों, बराबर 2 क्यों, यहाँ पर पहला पद तो ज्ञात हो गया है, 5 पद ज्ञात करना है, तो पहला पद ज्ञात हो गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ज्ञात करना पड़ेगा। तो n की जगह पर जब हम 1 लेंगे तो आपका पहला पद मिलेगा, तो कोई फायदा है नहीं 1 लेने से, क्योंकि हमने पहला पद तो ज्ञात कर लिया है। तो n की जगह पर या तो 2 लिए या 2 से बड़ा ले लीजिए, तो हम 2 ले लेते हैं ना, दूसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। कोई भी 5 पद ज्ञात करना है तो कोई भी 5 पद ज्ञात कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं है कि n की जगह पर दूसरा लेंगे तो दूसरा पद ज्ञात होगा। आप 2 की जगह पर तीसरा पद ले लीजिए, 10वां पद ले लीजिए, 20वां पद, कोई भी 5 पद ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्रमागत से ज्ञात करते हैं ना। तो n की जगह पर जब हम क्या लेंगे 2 लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लेंगे तो आपका ये हो जाएगा A, और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ से 2। A1 का मान कितना है, A1 का मान 1 दिया है, तो आपका कितना हो गया 1/2 हो गया। तो दूसरा पद 1/2, तीसरा पद देखेंगे तो क्या हो जाएगा A3 में से 1 जाएगा, कितना हो गया 2 अपान 2। A2 दूसरा पद क्या है 1/2 है, और आपका 2 से गुणा होगा तो 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका चौथा पद ज्ञात करेंगे, तो चौथा पद ये हो जाएगा आपका A3 अपान कितना हो जाएगा, चौथा पद है ना, n की जगह, सॉरी 1 मिनट, n की जगह पर क्या लेना है, हमें 2 लेना है ना, 2 हमने ले लिया है। ठीक है, n की जगह पर हमें क्या लेना है
ओह तीसरा पद है ना, तीसरा पद है, इसका मतलब n की जगह पर हमें 3 लेना है। 3 लेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका थ्रू, ये तो आपका 3 रहेगा ना, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा गुणा 3 और ये कितना है 1/2 है, तो इसका मान 1/6 आएगा, ठीक है ना। और ये a3 अपान ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। a3 का मान 1/6 है और ये भागा 4 है, तो ये आपका 1/24। इसी प्रकार पांचवा पद ज्ञात करेंगे, n की जगह पर जब 5 लेंगे तो ये आपका a4 हो जाएगा और यहाँ से भागा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। a4 का मान 1/24 और भागा क्या है 5 है, तो 1/24 गुणे 120 हो जाता है। तो इसका 5 पद आपने ये ज्ञात कर लिया। श्रेणी बनानी है तो आप यहाँ से श्रेणी भी बना सकते हैं। श्रेणी हो जाएगी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और यहाँ से पांचवा पद। तो प्रथम पद क्या है 1 है, दूसरा पद क्या है 1/2, तीसरा पद 1/6, चौथा पद 1/24, पांचवा पद 1/120 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे 5 पद ज्ञात करना है, ठीक है। तीसरा देखिए 13वां मैं यहाँ पर करा देता हूँ, 13वां 14वां। ओके चलिए सही है। तो ये आपका ज्ञात हो गया है। यहाँ देखिए 13वां, देखिए 13वां क्या करना है हमें, पहला और दूसरा पद तो इसका मान 2 दे दिया है, इसका मतलब n की जगह पर क्या लेना पड़ेगा 3, 4, 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके यहाँ देख लेते हैं। तो n की जगह पर हम क्या लें, n की जगह पर हम ले लेते हैं यहाँ से 3 ले लेते हैं और n का मान देखिए ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 से बड़ा लेना है। 2 तक तो ये ज्ञात है इसलिए 2 से बड़ा लेना है। जब 2 से बड़ा लेंगे इसका मतलब 3 ले लेते हैं। तो n की जगह पर जब 3 लेंगे तो आपका हो जाएगा a3 तीसरा पद हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा a और आपका यह 3 - 1 और प्लस a और ये आपका 3 - 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a2 और प्लस a1 हो जाएगा, ठीक है ना। a2 का मान क्या है, a2 का मान 1 है और a1 का मान भी 1 है, तो आपका 1 और प्लस 1 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार n की जगह पर हम क्या जब 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से a4 - 1 और प्लस a4 - 2 यानी कि यहाँ से a3 और प्लस a2। a3 का मान कितना निकला 2, a2 का मान कितना है 1, ये मान कितना हो गया 3। इसी प्रकार 5 लेंगे तो ये हो जाएगा a5 - 1 प्लस a5 - 2। तो यहाँ से a4 हो जाएगा और यहाँ से a3 हो जाएगा। a4 का मान क्या है 3 है, a3 का मान कितना है 2 है, कितना मान हो गया 5। तो इसका 5 पद ज्ञात हो गया ना। प्रथम पद दूसरा पद तो आपका 1 1 है, तीसरा पद आपका, चौथा पद, ये पांचवा पद। तो श्रेणी बनाना चाहें तो आपके इसका श्रेणी भी बना सकते हैं। श्रेणी क्या होगा, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद क्या है 2, चौथा पद 3 और पांचवा पद 5 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है हमें। अच्छा एक मिनट, ये देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, ये हम कर दिए हैं, ठीक है ना। ये हम 14 कर दिए हैं, हमें करना था 13, हम यहाँ पर 14 कर दिए हैं। एक काम करते हैं, जब 14 कर दिए हैं तो 14 के उपयोग करके हमें क्या करना है, इसका भी मान फाइंड आउट करना है। जब n का मान 1 2 3 4 5 रहेगा तो उसके बाद से हम 13वां कर देते हैं, गलती से ही हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए देन तब हम क्या लिख सकते हैं, जब इसमें n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a 1 + 1 2 अपान a1, ये हो जाएगा। ओके जब n की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a 2 और 1 कितना हो गया 3 और अपान a2, ठीक है। ओके जब n की जगह पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा a 3 1 कितना हो गया 4 अपान ये कितना हो जाएगा a3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा। ओके ठीक है। ओके और यहाँ देखिए जब n की जगह पर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा a5 अपान a और 5 + 1 कितना 4 रखना है ना, तो ये 4 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए जब a की जगह पर क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा a6 अपान 5 रखना है तो ये हो जाएगा a5, ठीक है। चलिए मान रख दें a2 का मान कितना है, a2 का मान यहाँ से देखिए 1 है और a1 का मान भी 1 है, तो मान कितना आया 1 आया। a3 का मान कितना निकाला है, a3 का मान निकाला है 2 और a2 का मान है 1, तो इसका भी मान आ गया 2। a4 का मान कितना निकाला है 3 निकाला है और अपान a3 का मान कितना है 2 है, तो इसका मान आ गया 3/2। a5 का मान कितना निकाला है 5 निकाला है। और एक मिनट, n का मान 1 से लेकर 5 तक रखना है ना, 5 निकाला है। और a4 का मान कितना है, a4 का मान इधर से है 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
3 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से A6 भागे 6, तो A6 का मान कैसे निकालेंगे, A6 का मान n ग्रेटर देन 2 रखना है ना, तो n ग्रेटर देन 2 रख देते हैं। तो A6 का मान यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से A6 माइनस 1 और प्लस A6 माइनस 2, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा A5 और प्लस A4। A5 का मान कितना है, A5 का मान है 5 और प्लस A4 का मान कितना है 3, कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। तो A6 का मान कितना आ गया 8 और A5 का मान कितना है 5, कितना आ गया इसका मान 8/5, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो इसकी मदद से कैसे हमने ये फाइंड आउट किया, आपने ये भी देख लिया। ओके, कहीं भी घबराने वाली बात नहीं है, इसका कोई भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, ये कितना इसका श्रेणी क्या बन गया, 1 1 1 2 3 5 बन गया। 6 पद तक ज्ञात करना चाहते हैं तो ये आपका 8 भी बन जाएगा। इसी प्रकार ये श्रेणी बनता जाएगा, ठीक है ना। हमें सिर्फ 5 पदों तक ज्ञात करने हैं, तो 5 पदों तक 1 1 2 3 5 ही आएगा। ओके, चलिए अब हम कौन सा कर लें, 13वां कर लें। तो चलिए हम इसको 13वां भी यहीं पर बता देते हैं। 13वां के आड़ में हमने यहाँ पर 14वां कर लिया था। ये 13वां, ठीक है। 13वां जब करेंगे तो A1 यहाँ क्या करना है, n का मान 2 से ज़्यादा लेना है। यहाँ भी n का मान 2 से ज़्यादा था, क्योंकि A1 और A2 का मान 2 पद तो ज्ञात ही थे ना, तो तीसरा पद के लिए A3 लेना पड़ता है। तो यहाँ जब n की जगह पर क्या लेंगे, n की जगह पर हम 3 लेंगे तो A3 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका A3 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और -1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है आपका 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। A4 एक जगह पर जब 4 लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा और -1, और ये हो जाएगा A3 का मान कितना आया है 1 आया है, और -1 ये कितना हो गया 0 हो गया। A5 लेंगे तो ये हो जाएगा A4 -1, और A4 का मान कितना है 0 है, और आपका -1 कितना आ गया -1। अगर 5 पद तो आपने ज्ञात कर लिया, 3 पद ज्ञात कर लिया, 2 ऑलरेडी पद दिए गए थे, तो इसका श्रेणी बनाना है। तो श्रेणी क्या बनेगा इसका, प्रथम पद क्या है 2 है, द्वितीय पद क्या है 2 है, तृतीय पद 1 है, चतुर्थ पद 0 है, और पांचवा पद -1 है, और ये आपके श्रेणी बन जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बता दिया हूँ। पहले आपको क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस न आए समझ में उसके बाद से आगे का वीडियो देखना है। अगर आपने क्वेश्चंस कर लिया तो वीडियो को स्किप कर लीजिए, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, इसका मतलब बहुत आप क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को 2 बार भी दे सकते हैं, लेकिन 720 बार, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए मिलेंगे इसके अगले प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।